बिस्मिही तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सुभान अल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुहतशम मुकर्रम मुअज़्ज़म उलमा ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद इशा से लेकर आपका ये बेहतरीन प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन मौके पर जी अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ जारी है। जी यहाँ पे चंद चीज़ें महले नज़र हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप इस वक्त मस्जिद में बैठे हैं। जी बेशक। अगर आप यहाँ थोड़ी सी भी बेअदबी करते हैं तो नस्लें बर्बाद हो सकती है। अल्लाह। ये अभी बच्चे हैं टेक लगा के बैठे हैं, अभी बचपन में इनका ये आलम है तो बुढ़ापे में क्या कर होंगे, जी बैठे भी नहीं जाएगा इनसे। बेटा टेक लगा के बैठने से रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, आगे को आ उठ के। वहां क्या कर रहे हो आप? इनको बीच में बिठा लिए, करीब करीब आ जाएं। बेटा सब उठ जाइए। बच्चे बड़े अच्छे हैं। ए बच्चों, बेटा शोर करने को नहीं कहा मैंने सिर्फ उठने को कहा। आप आगे आओ। ये पीछे जितने भी ने आगे यहाँ बिठा लो, मैं इनका दीदार करूंगा। सब उठ के आओ आप सब। हाँ, ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। जी बेशक। हाँ, माशाअल्लाह। शोर बिल्कुल नहीं, शोर बिल्कुल नहीं। मस्जिद है, मस्जिद है। मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। गुनाह करने से बेहतर है ना सुनना। जी जब आप जलसों में लाखों रुपए लगाते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। जी बेशक। यही कि हमारा मुसलमान हर चीज में इंजॉय चाहता है, इंजॉय हो जाए। जी बेशक। जुलूस निकले तो डीजे पे नाच ले, इंजॉय हो जाए। और अब तो कुछ नालायकों ने हद कर दी है, गानों के सॉन्ग बजा के जुलूस मोहम्मदी के मौके पर डांस कर रहे हैं। जी बेशक, यही बात। हरी पट्टी माथे से बांध के ये सोच रहे हैं कि बस अब हमसे आगे है ही नहीं कोई। जी और इमाम साहब अगर डीजे के खिलाफ तकरीर कर दें फिर देखो पूरे गांव में बवाल कैसा है। आपने जुलूस को समझे ही क्या है? जी नाचने से इस्लाम का कोई ताल्लुक है? नहीं। क्या इस्लाम डीजे का मोहताज है? नहीं। बेवजह की कूदना फांदना बेवजह का, इसे इंजॉय चाहिए। मुहर्रम आए तो ढोल बजवा लो, इसे इंजॉय चाहिए। सिर्फ या हुसैन या रसूल अल्लाह नारा लगाने से, ढोल बजाने से, डीजे पे नाचने से ये ईमान नहीं है। जी बेशक। आपने मियार गलत समझा है, मियार ही गलत चुना है। हमने समझना होगा, हमने जानना होगा कि जिस नबी के नाम पर और जिस हुसैन के नाम पर आप गुंडागर्दी कर रहे हो, नाच रहे हो रास्ते में, बेधड़ले से डीजे बजा रहे हो, और कितना ही समझा लें
मानने के लिए कहाँ तैयार? इसको एंजॉय चाहिए, एंजॉय कर कितना एंजॉय करेगा? जिस दिन मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहि सलाम आ गए ना, सारा एंजॉय निकाल देंगे। जी बेशक। और आएंगे जी, कंफर्म है आएंगे। मेरी और आपकी मीटिंग 1 घंटा बोलूं या आधा घंटा बोलूं, मैं अपने घर, आप अपने घर, मीटिंग खत्म। जिस दिन इजराइल अलैहि सलाम से मीटिंग हो गई ना, वो अकेले नहीं जाती, साथ में लेके जाती। जी बिल्कुल, हक किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। तो एंजॉय के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, इस्लाम को सही तरीके से परखो, इस्लाम को सही तरीके से जांचो कि इस्लाम है क्या। किसी नॉन मुस्लिम ने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे, मुझे बड़ी पसंद आई। जी, उसने ये कहा था कि मुसलमानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में ये लिखा है। जी, मुसलमान सिर्फ कुरान पर अमल करके दिखा दें, लोग उनके किरदार को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसको तो नाचना है डीजे पे, इसे तो बेझनकार पे मजे लेने हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर वो दरिंदियत, वो नंगा नाच। यार नबी से और आले नबी से, ये इस्लाम और मुसलमानों से नाच का कोई मतलब है? नहीं। ढोल का कोई मतलब है? नहीं। अब तकरीर में भी इन्हें एंजॉय चाहिए, चुटकुले सुनाते रहो, पूरी फजर तक सुनते रहेंगे, कोई उठ के नहीं जाएगा। बेशक। एंजॉय, हर चीज में इंसान एंजॉय तलाश करता है। ये दुनिया कितने दिन की है? दुनिया 4 दिन की है, उसके बाद मरना है, कब्र में जाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। बेशक। आपकी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम कारी उमर साहब ने ये बेहतरीन जलसा सजाया है, और माशाल्लाह आप बड़े हशाश बशाश अच्छी तबीयतों के मालिक नजर आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह नारे भी लगा रहे हैं, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। तो बेटा बच्चों में आपसे गुजारिश करूंगा, आप इनसे तरबियत लीजिए। जलसों में जब भी बैठा करो तो आप गड़बड़ मत किया करो, बातें मत किया करो। आप बिगड़ गए तो हमारी कौम बिगड़ जाएगी, हमारा कल खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जी भाई बेशक। आप अच्छे होगे तभी तो कल अच्छा होगा। बेशक। तो बच्चों का अच्छा होना ये निहायत ही जरूरी। जिस कौम के बच्चे अच्छे हो जाते हैं, उस कौम का मुस्तकबिल अच्छा हो जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। यार हम अल्लाह का जिक्र करें, रसूलुल्लाह का जिक्र करें, कुरान और हदीस की बातें बताएं, और इंसान अपनी बातों में लगाओ। जी। कैसा मुसलमान है? किस चीज का मुसलमान है? सिर्फ गोश्त और बिरयानी का? गोश्त का और बिरयानी का नाम ले दो, मुंह में पानी आ जाए। गोश्त के बगैर तो एक लुकमा हलक के नीचे को नहीं उतरे। चाहे झटके का मिले मिल जाए, काली पॉलिथीन वाला मिले मिल जाए, सब चलेगा, हलाल हो या नहीं हो चलेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो उसे मोहब्बत से सुना जाए। तो गुजारिश आपसे ये करूंगा, जितना सुनोगे, अगर 10 मिनट सुनोगे तो 9 मिनट सुनाऊंगा, सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज सुनाना है, आवाज मुतासिर है बहुत ज्यादा, आपकी मोहब्बत है, इमाम साहब का हुक्म में आया। बहरहाल गुजारिश ये है कि आप जितनी देर भी सुने अल्लाह और उसके रसूल के रजा के लिए सुनेंगे। आइए इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पढ़कर सुनाए। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ए रजा ए रजा ए रजा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हाफिज सुहेल साहब और ये दीगर अहबाब तशरीफ रखते हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। जी जी। मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए।
मैंने जिस आयत को मौज़े सुखन बनाया इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ पढ़ाना है, आपको कुछ पढ़ना है। पता नहीं ये इमाम साहब की दुआ हुई, आप लोगों की नजर इनायत और गौसे पाक का करम हुआ, मेरी आवाज़ भी मुझे लगता है खुल गई है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, जरा तवज्जो से सुनना। रब ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह पाक ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह के बेशुमार एहसानात। एक आंख की कीमत उससे पूछिए जिसे दिखता नहीं है। अगर कोई मादरजाद अंधा हो ना, पूरी प्रॉपर्टी अपनी आंख की बिनाई वापस लाने में लगा दे, लेकिन आंख की बिनाई वापस नहीं आती है। चाहे कोस्मोस हो, साई हो, ब्राइट स्टार हो, सिद्ध हो, किरस्ट हो, मेरठ के हॉस्पिटल हो, दिल्ली के हॉस्पिटल हो, अमेरिका के डॉक्टर हो, मादरजाद अंधे को बिनाई देने से कासिर है। अगर बिनाई कहीं मिलती है तो बहुत सारी जगह हमने पढ़ा, अभी हमने तकरीबन 8 दिन पहले भी मैंने एक जगह पढ़ा, एक मादरजाद अंधा था, जब उसका दिल ज्यादा तड़पा उसने डॉक्टर से मशवरा किया, सब ने कहा कि तुझे बिनाई नहीं मिल सकती, कुदरती तेरी आंखें ऐसी हैं। अल्लाह अल्लाह, उसने अपना रखते सफर मदीना शरीफ को बांध लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ पहुंचा, जैसे ही सरकार मदीना अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह में गया, लो लगाई, रोया, गिड़गिड़ाया और कहने लगा या रसूलल्लाह, ये तो सेंटर है, ये तो मरकज है, ये दुनिया की रंगीनी है। दुनिया में जो कुछ बटता है, जो किसी को कुछ मिलता है, वो इसी सेंटर और मरकज का सदका है। या रसूल अल्लाह, आपके इख्तियार का वास्ता इन आंखों से कुछ नहीं, सिर्फ आपका रोजा देखना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह, बाद में चाहे मैं फिर ना भी ना हो जाऊं, लेकिन एक बार करम कर दो, अपना रोजा जरूर दिखा दो। जब रोया, गिड़गिड़ाया, मदीने वाले मुस्तफा ने करम फरमाया, आवाज आई अपनी आंखें खोल। जैसी आंखें खोल के देखता, क्या देखता है कि उसकी आंखों के सामने गुंबदे खजरा मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर बिनाई भी मिल सकती है तो कहां से? मदीने वाले मुस्तफा के दर से। आला हजरत तभी तो कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने के लिए सबसे पहले तो ये चीज जरूरी है खुद के पास हो, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जिगर में गुर्दा हो। ऐसा नहीं अमीर बहुत हैं, मस्जिद मदरसे का चंदा लेने पहुंच जाओ तो 51 रुपए, 111 रुपए। तो देने के लिए जिगर होना चाहिए, दिल होना चाहिए। आला हज़रत कहते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, बोल दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब सुनिए, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया पर मोमिनों पर एहसान के उनमें अपना रसूल भेजा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपकी माओ ने आपको जन्म दिया, आपकी माओ का आप पर एहसान। इसलिए विलादत के वक्त जो माँ को तकलीफ होती है, दर्द जे होता है, बच्चा पूरी जिंदगी भी उस एक आह का हक अदा नहीं कर सकता। हमने अपने बाप के वसीले से, बाप के जरिए दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बापों के जरिए इस दुनिया को देखा, आपके बापों का आप पर एहसान। ये और बात है कि आप मानो या ना मानो, ये और बात है कि आप अपने माँ बाप को आंखें दिखाओ, ये और बात है कि आप बाबू साहब बन के हाथों पे हाथ बांध के और टांग पे टांग रख के माँ बाप नीचे खड़े हो और आप कुर्सी पे बैठ के उनसे कलाम करो, ये और बात है। लेकिन ये हकीकत पर मबनी है, माँ बाप का हर एक बच्चे पर एहसान। ऐसा एहसान कि पूरी जिंदगी बच्चा अपने माँ बाप का एहसान उतार नहीं सकता है। दुनिया के हर बच्चे पर उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप का एहसान। लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक शख्सियत ऐसी है, एक फर्द ऐसा है
ए महबूब, सारी कायनात पर तेरा एहसान है, लेकिन तुझ पर किसी का एहसान नहीं है। ना तेरी माँ आमीना का एहसान है। एहसान क्यों नहीं है? हजरत आमीना कहती है, जब मेरा बेटा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। तो मैंने कहा, ए आमीना, आपको तकलीफ हो कैसे सकती थी? पहली बात तो यह है, तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है, तकलीफ गोश्त से होती है। लेकिन कुरान मुस्तफा के बारे में कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफा गोश्त का लोथड़ा नहीं है, मुस्तफा तो नूर है। नूर, और नूर जहां जाता है वहां तकलीफ नहीं देता है, नूर तो सुकून ही सुकून देता है। अब दूसरी वजह यह है, हजरत आमीना कहती है, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। मैंने कहा, ए आमीना, अगर आपको तकलीफ होती तो ये आपका अल्लाह के रसूल पर एहसान होता। कोई भी कह सकता था बच्चों पर जो माँ का एहसान होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माओ को पैदाइश के वक्त, विलादत के वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है। हजरत आमीना कहती है, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। मैंने कहा, तकलीफ कैसे हो सकती थी? ए आमीना, अगर तुम्हें तकलीफ होती तो ये तुम्हारा एहसान अल्लाह के रसूल पर होता। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में बच्चे बहुत आए हैं, बड़ी बड़ी शान वाले बच्चे आए हैं, बड़े बड़े मकाम वाले बच्चे आए हैं, लेकिन ए हबीब, जब तू दुनिया में जाएगा इस अंदाज से जाएगा, सारी माओ को विलादत के वक्त दर्द होगा, लेकिन तू जाएगा तो तेरी माँ को दर्द नहीं होगा। इसलिए अगर दर्द होगा तो तेरी माँ का तुझ पर एहसान, लेकिन ए हबीब, तुझे स्पेशल बना के भेजा जा रहा है। सारी कायनात पे तेरा, तुझ पर किसी का एहसान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह अल्लाह। अब दूसरी चीज देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा, आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। यानी आपके वालिद इस दुनिया से पहले ही आपको छोड़ के चले गए। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन में आपसे करता हूँ, अगर रब चाहता तो अपने हबीब के वालिद को आपकी मौजूदगी में बहयात रख सकता था, लेकिन ए हबीब, हिकमत तो कुछ और है। तुझे दुर्रे यतीम पैदा किया जाएगा, इसलिए तेरे आने से पहले लोग यतीमों को पैरों के नीचे दबाते हैं। इसलिए तेरे आने से पहले दुनिया के लोग यतीमों का कोई मकाम व मर्तबा नहीं समझते हैं। और एक वजह यह भी है, ए हबीब, अगर तेरे वालिद दुनिया में जिंदा रहते तो तेरी परवरिश करते, तेरी देखभाल करते, तेरे वालिद अब्दुल्ला का एहसान तुझ पर होता, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं। ए हबीब, दुनिया में तू इस अंदाज से जाएगा, सारी दुनिया पर तेरा एहसान होगा, तुझ पर न तेरी माँ आमीना होगा, न जनाबे अब्दुल्ला का तुझ पर एहसान होगा। अल्लाह अल्लाह। और दूसरी वजह यह है, दुर्रे यतीम पैदा किया जाएगा। ए हबीब, तुझे यतीम पैदा किया जाएगा ताकि सारी दुनिया में ऐलान कर दिया जाए, अब किसी यतीम को कोई सताएगा नहीं। यतीमों को सीने से लगाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आमीना का लाल आ गया है। और ए हबीब, हम तुम्हें दुर्रे यतीम इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि आपके दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, सारी दुनिया का मिजाज बिगड़ा हुआ। बहुत सारी बातें आपने मुझसे पहले सुनी, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो ये थी कि आज आप मार्केटों में, बाजारों में देखते हो, चावल बिकते हैं, गेहूं बिकता है, आटा बिकता है, मसाले बिकते हैं, सब्जियां बिकती हैं, जानवर बिकते हैं बाजारों में। लेकिन मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे तो बाजारों में इंसानों का सौदा होता था। अल्लाह, इंसान बेचे जाते थे। जो गरीब हुआ, अमीर उसको खरीद के गुलाम बनाया करते थे। अल्लाह। जो मालदार हुआ, यतीमों को खरीद के गुलाम बनाया जाता था। उनके गले में रुकियत की जंजीरें डाली जाती थी। जब दुनिया में रुकियत का दौर दौरा हो गया, जब इंसान बाजारों में बिचने लगे, जब इंसानों का सौदा होने लगा,
किसी का शौहर मर जाता, उसकी बीवी बेवा का जुलूस निकाला जाता, उन पर बकरियों की महंगियां फेंकी जाती, सदाकत मिटने लगी, अमानत खत्म होने लगी, दरिंदियत फैलने लगी, नंगा नाच नचाया जाने लगा। सिर्फ अरब नहीं, अजम, मशरिक से लेके मगरिब, हिंद, पाक, अरबिस्तान, बलूचिस्तान, दुनिया के एक एक खित्ते में हर तरफ किसी के यहाँ पर बेटा पैदा हो जाए लोग मगन रहते थे, तकब्बुर करते थे, मेरे पास 2 है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है, मेरे पास 8 है, मेरा बैकग्राउंड मजबूत है, मेरे कांधे मजबूत है, मैं देखूंगा मुझे क्या कोई कहेगा। जिसे चाहो चौराहे पे पकड़ के मार लो, जिसे चाहो गाली दे दो। अल्लाह अल्लाह, जब पूरी दुनिया में ये नंगा नाच नचाया जाने लगा, दुनिया गोहर, दुनिया आहो पुका कर रही थी, अल्लाह कौन सा इंसाफ है, कौन सा मुंसिफ है, कौन सा आदिल है, कौन सा जज है, कौन सी अदालत में जाएं जो हमारा केस सोल्व हो सके, किसके पास हम अपना मुकदमा लेके जाएं जो हमें इंसाफ मिल सके। जब गुलामों ने अल्लाह अल्लाह जिनके कलों में रिक्तियत की जंजीरें पड़ चुकी थी, रोए गिड़गिड़ाए, ए अल्लाह हम गरीब हैं तो क्या हुआ, तेरे मुकद्दर से तो हम गरीब हैं, तूने हमारी किस्मत में लिखा है हम गरीब हैं। ए अल्लाह ये इंसान हम पर जुल्म करते हैं, हमें खरीदते हैं, पैरों के नीचे दबाते हैं, 24-24 घंटा काम कराते हैं, अपना आप शहंशाही जिंदगी गुजारते हैं, न जाने हमें कितनी तकलीफ देते हैं। ए अल्लाह हम किस दरवाजे पे दस्तक लगाएं। ए अल्लाह कौन सा ऐसा बादशाह हो, ए अल्लाह कौन सा ऐसा मुंसिफ हो, ए अल्लाह कौन सा जज हो जो हमें इंसाफ दिलाए। जब गुलामों ने आहो बुका की, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, तो रब ने इरशाद फरमाया, सुनो अब तुम्हें रिक्तियत से आजाद करने के लिए आमीना के घर में अपने हबीब को भेज रहा हूँ, आमीना के लाल को भेज रहा हूँ। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ ले आए, ऐलान कर दिया गया अब किसी इंसान को बाजारों में बेचा नहीं जाएगा, अब किसी इंसान के गले में रिक्तियत की जंजीरें नहीं डाली जाएंगी। अब हबशा का रहने वाला अगर काला बिलाल हो उसे गुलाम नहीं बनाया जाएगा, बिलाले हबशी को रिक्तियत से आजाद आशिकों का इमाम बनाने वाला आमीना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। इंसान बिकते थे बाजारों में, आमीना का लाल आया, अल्लाह के रसूल ने गरीबी अमीरी का फर्क खत्म कर दिया, काले गोरे का फर्क खत्म कर दिया। और हद तो ये है, बेवाओं को बड़ा बुरा समझा जाता था ना जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे। रिश्ते में ज्यादातर इंसान 3 चीजें देखता है, मालदारी, टक्कर का मिले, टक्कर का देखते नहीं, देख टक्कर का मिले। मैं तुमसे कहता हूं टक्कर का देखना है तो बिल्डिंग में, इमारत में, जमीन में टक्कर का मत देखो, टक्कर का देखना है तो फिर ईमान में और अकीदे में टक्कर का देखो। अरे बोलो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। टक्कर का कैसी टक्कर का? इमारत 1 करोड़ की, जमीन 100 बीघा, कारोबार बिजनेस बेहतरीन, अकीदा कुछ भी हो चलेगा। शराब पीता हो, जूस बताकर बियर शराब की बोतलों पे मुंह लगा रहा हो, हजरत जूस है, जूस है, जूस। मैंने कहा बे नालायक, अगर सुअर का नाम तू बकरा रख दे तो क्या हलाल हो जाएगा? अबे बियर हराम है, शराब है, शराब है, शराब है। तुम्हारे बच्चे डेली जाएं, तुम्हारे बच्चे कुछ कारोबार करने लगे, साहब मैं प्लॉटिंग का काम करता हूं, हजरत में 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं, बियर पी रहा है। हिसाब लगाओ, कैलकुलेट करो अपने बच्चों का, उनकी तरबियत करो अच्छे तरीके से। अपने बच्चों के हाथों में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात दो मत, तो सवाल नहीं होगा। इसलिए अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, बच्चा शराबी निकल गया, कितने दिन रोक पाएगा? अगर तुमने अपने बच्चों को मर्सिडीज, ऑडी जैसी कार खरीद के दे दी, अगर बच्चा जुआरी निकल गया तो कितने दिन चला पाएगा? और जुआरियों का काम तो ये होता है, मजार के पीछे बैठ के खेलते हैं, कब्रिस्तान में जाके खेलते हैं। उन्हें तो मौका मिले, कभी कभार तो वो
हम पे भी लगा देंगे। बोले सैयद साहब 1 घंटा बोलेंगे, दूसरा बोलेगा नहीं 1 घंटे से ज्यादा बोलेंगे। इसी पे जुआ, इसी पे जुआ। ये जलसा 1 बजे तक चलेगा, दूसरे का नहीं 1 बजे से पार जाएगा, इसी पे जुआ। उनको सिर्फ बहाना चाहिए। तो मैं कहता हूं ये मत देखो, हम अपने बच्चों से फुला को देख वो कितनी गड्डियां ला रहा है, फुला को देख तू घर में बैठा रहेगा निकम्मा रहेगा, उसे देख कितना पैसा फेंक रहा है। इन्हें गड्डी से मतलब है, गड्डी से मतलब है। अगर तुम्हारे बच्चे की तनख्वाह 15,000 है, वो तुम्हें 20,000 दे रहा है, उससे सवाल करो बेटा ये 5,000 कहां से आए हैं? किसी का गला तो नहीं काटा, किसी की चोरी तो नहीं की है, किसी से रिश्वत तो नहीं ली है, कहीं करप्शन तो नहीं किया, कहीं दलाली तो नहीं मारी है, कहीं परसेंटेज तो नहीं लिया है। इसलिए सब कुछ दौलत नहीं है। हश्र में ये नहीं पूछा जाएगा बेटों को क्या दिया है, हश्र में पूछा जाएगा बेटे को मुसलमान बनाया है या नहीं। बेशक हक बात है, सही बात। जश्न ईद मिलादुन नबी सिर्फ यही नहीं है। हरी पट्टी बांधो, झंडियां लगा लिए, आपने जुलूस लगा लिया, आपने डेकोरेशन कर ली, अच्छे अच्छे खाने बना लिए, नबी की आमद पे जुलूस निकालो, अच्छी बात। नबी की आमद पे लाइट करो, अच्छी बात। नबी की आमद पे जलसे करो, अच्छी बात। नबी की आमद पे झंडे लगाओ, अच्छी बात। मगर इनसे पहले ये भी देख लो कहीं तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, कहीं तुम्हारी बस्ती में कोई नंगा तो नहीं है। अरे भूखों को खाना खिला देना, गरीबों की मदद कर देना, ये भी जुलूस है मोहम्मद ही है। बेशक बेशक सही बात है, हक बात है, वाह ये भी जुलूस है जी, हक। यही सबसे पहली बात है जी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्श दिया है। तो हम टक्कर का देखते हैं, शादी में टक्कर का मिल जाए। टक्कर का देखा तुमने, 100 बीघा जमीन वाला देखा, लाइलाज बीमारी लग जाए, कोसमोस जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 50 लाख उठा के भी बॉडी लेके आता मरा हुआ इंसान। बताइए मुझे जी। तो इस प्रॉपर्टी, इस माल का कहां फायदा? मैं ये नहीं कहूंगा आप कुछ कमाओ नहीं, हरगिज नहीं। टक्कर का देखना है, ईमान में टक्कर का देखो, अकीदे में टक्कर का देखो। कहीं नबी को अपनी तरह तो नहीं कहता है, कहीं मौला कायनात की शान में गुस्ताखी करके खारजी तो नहीं होता है, कहीं मौला कायनात को शेखैन पे फजीलत दे के कहीं रिफ्स के किन बीमारी में मुलव्विस तो नहीं होता है। देखो रिश्ते करो तो फिर टक्कर का देखना है तो ईमान में और अकीदे में टक्कर का देखो। हक। ईमान से मतलब नहीं, अकीदे से मतलब नहीं। बोलो मौलवियों का झगड़ा है, हमारी कोई जमीन मारी है क्या किसी ने? इत्तिफाक इत्तिफाक, आ जाओ तौबा कर लो, बरेली के रजा के झंडे के नीचे आ जाओ, सीने से सबसे पहले हम लगाएंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टक्कर का। और दूसरी चीज, इंसान ब्यूटी देखता है, खूबसूरती। जोड़ा खूबसूरत होगा तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे, खूबसूरत वाली नस्ल चलेगी। तीसरी चीज, इंसान बैकग्राउंड देखता है, खानदान। यार फुला खानदान से शादी कर लूंगा तो प्रधानी में खड़ा होऊंगा, सपोर्ट मिल जाएगी तो यार वहां से वोट ज्यादा मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाऊंगा। ये भी है जी। इंसान ये देखता है सारी चीजें। रिश्ते में 3 चीजें देखता है, माल, खानदान और ब्यूटी, खूबसूरती, जमाल। लेकिन आओ मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी को देखते, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलाद नबी के जलसे में आए हो तो यहां से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखते हैं। अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे ज्यादा मालदार है, कोई शक है? शक है क्या कोई? अरे सारी कायनात को खिलाते हैं मुस्तफा। हजरत आयशा कहती हैं या रसूलल्लाह जब आप पेट से पत्थर बांधते हैं मुझसे देखा नहीं जाता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। या रसूलल्लाह की बारगाह में इतनी तो दुआ करें, हमारा रब हमें इतना तो खाने को दे दे कि हमें पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना है। या रसूलल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता। आका ने इरशाद फरमाया आयशा क्या तुम ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया? या रसूलल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया ये जो 2 पहाड़ मेरे सामने खड़े हुए देख रही हो, अगर मैं मोहम्मद चाहूं तो सोने चांदी के बन के मेरे साथ चले। बोलो जरा पीछे वाले भी बोल दो सुभान अल्लाह। फिर या रसूल अल्लाह चाहते क्यों नहीं, पेट से पत्थर क्यों मानते हो? आखिर इरशाद फरमाया जरा नोट करना,
इसलिए एक जमाना वो भी आएगा जब मर्द की सरजमी होगी, बड़े बड़े अमीर होंगे, मालदार होंगे, डस्टर होगी, अल्लाह अल्लाह ना जाने कौन सी कारें होंगी, बेहतरीन खाने होंगे, बेहतरीन इमारत होंगी, और उसी बस्ती में कुछ गरीब बस्ते होंगे जो रिक्शा चला के अपना काम निकालता होगा, जो मजदूरी करके अपने बच्चों का खर्चा करता हो, जो दूसरों की गुलामी करके अपना टाइम पे स्पेंड करता हो, अपना वक्त गुजारता हो। अगर मेरे गरीब उम्मती के जहन में ये बात आ जाए मैं गरीब हूं, अल्लाह ने मेरे साथ सुलूक सही नहीं किया, तो मेरे गरीब उम्मती तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी को देख ले, जो सारी कायनात का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका उम्मती गरीबी में जिंदगी भी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इसलिए पेट से नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। रही दूसरी चीज जो आप रिश्ते में देखते हो, ब्यूटी, खूबसूरती। आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चले। अल्लाह अल्लाह। हजरत हसन तो ये कहते हैं लम तरक़तु आईनी, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। बोल दो जरा सुभान। और जब इश्क ने अंगड़ाई ली, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जनाई नहीं तो आएगा कहां से? जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जनाई नहीं तो आएगा कहां से? जिब्रील अमीन ने कहा कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मुहम्मद। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक एक एक नबी, एक एक रसूल, खित्ता खित्ता छाना, मशरिक मगरिब, दिन रात, हिंद पाक, अरब अजम, यहाँ वहाँ, काला गोरा, बच्चा जवान, बूढ़ा, हर दौर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, जमीन के खित्ते खित्ते में गया। मैंने हर नबी की नबुव्वत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, तौरात को देखा, इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, हर किताब को देखा। कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए तो हजरत जिब्रील अमीन कहते देखा ही नहीं है, बड़ी छान छान के देखा है, बारीक बीनी से देखा है। एक देखना होता है आपने देखा नजर हटा ली, और एक देखना होता है औरतें जब लड़कियों को देखने जाती हैं तो नाखून तक देखती हैं, बालों को देखती हैं, चला के देखती हैं, फिरा के देखती हैं, खिला के देखती हैं, कहीं नाखून डिफेक्टेड तो नहीं है। तो एक देखना होता है गौर से देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने उलट उलट के देखा, मैंने पलट पलट के देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं कसम खुदा की मैं हार गया, मैं थक गया, कहीं आमिना के लाल की तरह नहीं पाया। मैंने कहा बरेली के इमाम जो जिब्रील ने कहा है अब शेरो शायरी में तुम सुनाओ, तो गुंबदे आला हजरत से आवाज आती है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नीचे से नारे खत्म हो गए? क्या कैसेट खत्म हो गई क्या भाई? अल्लाह अकबर। सुभान। अरे मौला कायनात अली का नाम मुर्दों में ले दो तो जान पड़ जाती है, तुम तो जिंदा हो जिंदा। बोलो जरा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दुनिया देख ली कहीं आमिना के लाल की तरह नहीं, तो खूबसूरती में मुस्तफा सबसे आ गई जी। तीसरी चीज जो खानदान देखते हैं, आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए, दाढ़ी रखता हो या नहीं, नमाज पढ़ता हो या नहीं, फासिक है तब भी उलमा फरमाती हैं वाजिब ताज़ीम, आप उसकी ताज़ीम करते हो। क्यों? इसलिए वो आपसे अच्छा खाता है, इसलिए वो आपसे अच्छा पीता है, इसलिए वो आपसे अच्छा पहनता, हो सकता है आपसे गरीब हो, फिर भी आप ताज़ीम करते हो। क्यों? आप जानते हो इसकी रगों में खून रसूल है जी। यही तो वजह है एक सैयद आ जाए इतनी ताज़ीम, इसी खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफा है। किसी के खानदान में प्रधान हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, कोई कितना बड़ा दुनियादार हो सकता है, ये बताओ मदीने का ताजदार कहां से लाओगे? जिसमें तीनों सिफतें हो, खूबसूरती सबसे आगे,
मालदारी सबसे आगे और ख़ानदान सबसे अच्छा। अब मुझे बताओ कितने रिश्ते आते होंगे अल्लाह के रसूल के, हमारे नबी के कितने रिश्ते? भाई मड़न में जिसमें ये 3 सिफतें पाई जाएं, मड़न का हर शख्स चाहेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता इसके घर हो जाए। जी बेशक। कोई ऐब है नहीं, खूबसूरती में लाजवाब, मालदारी में लाजवाब, ईमानदारी में लाजवाब और खानदान में लाजवाब। जी बेशक। तो कौन नहीं चाहेगा अपनी बेटी उस घर में देने? कितने रिश्ते आते होंगे। अरे आपके वालिद जो हजरत अब्दुल्ला हैं, जिस गली से गुजरते थे ना, लड़कियां ख्वाहिश करती कि हमारा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। जब हजरत आमिना से निकाह हो गया, हजरत अब्दुल्ला को देख के खवातीन ने अपने दरवाज़ों को बंद करना शुरू कर दिया। किसी से पूछा ऐसा क्यों? पहले तो आप मुझसे निकाह करने के लिए बेताब थी, अब क्या होगा? अब्दुल्ला हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था, हमें उसकी ज़रूरत थी। अब वही नूर, सरापा नूर दुनिया में मौजूद, खूबसूरती ऐसी कोई दुनिया में नहीं, अमीर ऐसा कि जन्नत का मालिक, खानदान ऐसा जो सारी कायनात में सबसे बेहतर। कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीनो जमील हुस्नो जमाल की मलका चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता था कि मेरी बेटी का निकाह हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर हुस्नो जमाल वाली लड़की, दुनिया की अमीर अमीर लड़कियां ये चाहती थी, दुनिया के खित्ते की हर औरत हर लड़की ये चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन आओ आप हमारे और आपके नबी की जिंदगी को देखें। जब मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, 25 एज हुई, कितने रिश्ते आए। दुनिया की हर अमीर की लड़की का रिश्ता, दुनिया की हर हुस्न जमाल की मलका की लड़की का रिश्ता, दुनिया की हर कवारी लड़की का रिश्ता कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल की जिंदगी पे अगर मुताला करें, अल्लाह के रसूल ने किसी कवारी से निकाह नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने किसी हुस्न जमाल की मलका से निकाह नहीं किया। जिनसे पहला निकाह किया 25 साल की उम्र में 40 साल खातून, जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जो पहले से बेवा है, उनसे पहले निकाह करके दुनिया वालों को ये बताया अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला अल्लाह का रसूल आ गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दुनिया में इनकलाब पैदा किया आपके और हमारे नबी ने। जी बेशक। मुस्तफ़ा का हर आना जाना, हर सिफत लाजवाब। अब एक हदीस पाक मुलाजा फरमाएं, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस से रिवायत, सलिया मोहम्मद फकुलतु या रब्बी मा सलू इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला व कल्लमता मूसा कलीमा वस्तफ़ैता नूहा व अतैता सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा ऊतीका खैरुम मिन ज़ालिक अतैतुका अल कौसर व जअलतु इसमका मअ इसमी युनादी बिहि फ़ी जव्विस समा व जअलतु अल-अर्ज़ तुहूरन लक व लिउम्मतिक व गफ़रतु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र फ़अन्ता तमशी फ़िन्नासि मग़फ़ूरन लक व लम अस्नअ ज़ालिका अली अहदिन क़ब्लक व जअलतु क़ुलूबा उम्मतिका मुसाहफ़तुहा व ख़बअतु लक शफ़ाअतका व लम अख़बअहा लिनबिय्यि ग़ैरिक इला आख़िरिल हदीस। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुनिए, इंशाअल्लाह जितने बैठे सबके ईमानों में ताजगी पैदा होगी और सब तड़पेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सल या मोहम्मद, ए मेरे हबीब मांग जो मांगना है। जब मोहब्बत बढ़ जाए तो नाज पैदा हो जाता है मोहब्बत में। जब मोहब्बत उरूज पकड़ जाती है तो कुछ नाजो नखरे पैदा हो जाते हैं। जी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हबीब मांगिए, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, फ़कुलतु या रब्बी मा सलू, ए अल्लाह मैं क्या मांगू, इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बना दिया, व कल्लमता मूसा तकलीमा, मूसा को कलीम बना दिया, वस्तफ़ैता नूहा, नूह को तूने इंतखाब कर लिया, व अतैता सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, सुलेमान को ऐसी बादशाहत दे दी, ऐसी बादशाहत किसी के पास नहीं दी गई। ए अल्लाह मैं तुझसे क्या मांगू, आदम को आदमियत दे दी, शीश को मरातिब दे दिए, दाऊद को ताकत दे दी, सुलेमान को बादशाहत दे दी, हजरत अय्यूब को सब्र दे दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दे दिया, हजरत इब्राहीम को खुल्लत दे दी, हजरत इस्माइल को ज़बीहत दे दी, मूसा को जलाल दे दिया, ईसा को कमाल दे दिया, तौरात तूने दे दी, इंजील तूने दे दी, ज़बूर तूने दे दी। ए अल्लाह मैं क्या मांगू? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए अल्लाह खुल्लत है नहीं, दे चुका, ज़बीहत है नहीं, दे चुका, जलाल कमाल
इंतखाब है नहीं, दे चुका। अल्लाह की मैं क्या मांगू? हुस्न तूने यूसुफ को दे दिया, मैं क्या मांगू? अल्लाह फरमाते हैं हबीब ये बात सच है, आदम को आदमियत दी, शीश को मरातिब दी, दाऊद को ताकत दी, सुलेमान को बादशाह दी, हजरत अय्यूब को सब्र दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, हजरत इब्राहिम को खुल्लत दी, हजरत इस्माइल को ज़बीहत दी, मूसा को जलाल दिया, ईसा को कमाल दिया। मा ऊती का खैरु मिन ज़ालिक। ए हबीब उनके मर्तबे अलग, उनकी शान अलग, उनका मकाम अलग, लेकिन जो तुझे दिया गया वो किसी को नहीं दिया गया। जो तुझे दिया गया वो सबसे बेहतर। ए अल्लाह मुझे क्या दिया गया? अब पहली चीज सुनिए जो अल्लाह ने हमारे नबी को दी है, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मुझे छोड़ के जाएंगे क्या? पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें जाना है। अरे बाबा बा सुभान अल्लाह बोल। फजर तक सुनाऊंगा तो जाएंगे क्या छोड़ के? जाएंगे क्या छोड़ के? फजर के बाद जोहर तक सुनाऊंगा क्या जाएंगे छोड़ के? नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र हो और नबी के दीवाने उठ के चले जाएं, ये नामुमकिन है। ये हमने दिखाया भी है, बारिश हो रही थी फिर भी जुल्लूस से मोहम्मद ही निकाला है। गुलामी रसूल में बारिश भी कबूल है, गुलामी रसूल में पूरी रात भी कबूल है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल में नींद और जागना भी कबूल है। गुलामी रसूल में पैसा भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर दाढ़ी कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, माँ बाप की इज्जत कबूल नहीं है, इमामों की टांगे खींचना, उस पर रोक लगाना, ये कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, मौत से पहले गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल होना चाहिए, नमाज कबूल होना चाहिए। अल्लाह फरमाता आतैतुकल कौसर, ए महबूब जो तुझे दिया गया वो किसी को नहीं दिया गया। अल्लाह क्या दिया गया? ए हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया है। कौसर क्या वो सुनिए, कुरान कहता इन्ना आतैनल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अब कौसर क्या है? इससे पहले एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है? कौन सा? आबे ज़मज़म। एक अल्लाह के नबी की कदमों की बरकत से निकला। दुनिया के सारे पानियों को पीने का हुक्म क्या? बैठकर पिया जाए, चाहे मड़न का हो, शाहपुर का हो, अमरोह का हो, मुरादाबाद का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी पानी चाहे गंगा का हो, चाहे जमुना का हो, पानी किसी भी नदी का हो, परनाले का हो, ओले का हो, चश्मे का हो, पहाड़ी का हो, हैंडपंप का हो, समरसेबिल का हो, बिस्लेरी का हो, किले का हो, चाहे एयरपोर्ट से 200 रुपए की बोतल खरीदो लेकिन हुक्म पानी, कितने ही मिनरल्स पड़े हुए हो लेकिन पानी बैठकर पिया जाए। खड़े होकर पिया जाएगा गलत वे में जाएगा, शुगर भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, लाइलाज बीमारी भी हो सकती है। डॉक्टरी आज कहती है पानी बैठकर पिया जाए, लेकिन आपको और हमारे नबी ने जिसका मिलाद मना रहे हो 1400 कुछ साल पहले फरमाया है पानी बैठकर नहीं पियोगे, अगर खड़े होकर पियोगे तो बीमारी हो सकती है, पानी बैठकर पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इन्हीं सारे पानियों में एक पानी ऐसा जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। जी जी जी। गंगा का हो, जमुना का हो, कहीं का पानी और आबे ज़मज़म खड़े हो। और इसकी एक सिफत यह है अगर एक कतरा 1 क्विंटल पानी में डाल दो सबको आबे ज़मज़म बना देता है। मत कहा करो हाजी साहब ने घर का ही पिला दिया, उम्रा करके आए घर का ही पिला दिया। 5 किलो की बोतल मिल रही है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, एक घूंट में। तो पानी की सिफत ही आबे ज़मज़म, 1 कतरा 1 क्विंटल में मिला दो सबको आबे ज़मज़म बना देता है। आबे ज़मज़म खड़े होकर, इसलिए अल्लाह पाक ने आबे ज़मज़म में शिफा रखी है। इससे भी अफजल एक पानी है जिसे कहते हैं आबे कौसर। कहाँ मिलेगा? जन्नत में मिलेगा। उसके लिए मरना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, चेहरे पे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, मुस्तफ़ा का दीवाना बनना पड़ेगा। आबे कौसर उसे मिलेगा। और उसकी सिफत ये, एक बार पी लो कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने हाथों से पिलाएंगे तो एक बार नहीं पिएंगे, आशिक तो बार बार पिएंगे। इसलिए एक बार प्यास बुझाने के लिए, बार बार मुस्तफ़ा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बार बार पियोगे तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बार बार पिएंगे। ये आबे कौसर है।
इससे भी अफजल एक पानी है। वो पानी कौन सा है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा एक जंग के लिए निकले, गज़वे के लिए, पानी ख़त्म हो गया। उससे पहले एक बात बता दूं, ऊँट के अंदर एक थैली होती है जी जी, जो 10-15 दिन का पानी एक बार में पी लेता, अगर उसे नहीं मिले तो उस पर कोई असर होता नहीं है। हाँ, कभी नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, थैली होती है अलग से ऊँट में। कुरान करीम ने उसको बयान भी किया। अल्लाह अल्लाह अकबर। पानी ख़त्म हो गया एक मौके पर, अर्ज़ किया रसूल पानी ख़त्म हो गया, तो सहाबा ने ऊँट को ज़िबा करके ऊँट की थैली से जो पानी निकला था उस पानी को पीकर प्यास बुझाई थी। जब खाना खत्म हो गया ना, ज़ातेरा खत्म हो गया, एक खजूर के 2 टुकड़े किए जाते और आधा टुकड़ा एक वक्त के खाने में एक सिहाबी को दिया जाता था। अपना ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, मुझे देसी घी के पराठे चाहिए, मुझे चाइनीज खाना चाहिए, अम्मा मुझे मैं चावल नहीं खाता, मुझे रोटी चाहिए, मुझे बिरयानी पसंद है, लंच में ये पसंद है, डिनर में अगर आलू सब्जी दाल बन जाए तो जाफरान जाऊंगा, चिकन टिक्का खाना है, मटन खाना है, अफगानी उड़ानी है, पनीर खाना है। फिर भी हजरत पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, काम नहीं चल रहा, हजरत बीमारी नहीं छूट रही। मैंने कहा भाई नमाज पढ़ते हो? हजरत हाँ जुमे में जाता हूँ। अरे जुमे में जाता है, फजर में गायब, जोहर में गायब, असर में गायब, मगरिब में गायब, ईशा में तू नहीं है, पूरी रात जागता है, फेसबुक चला के तू जाग रहा है, ट्विटर तू चला रहा है, इंस्टा पे तू नंगा नाच नचा रहा है, दाढ़ी तेरे चेहरे पे नहीं, टोपी तेरे सिर पे नहीं, तेरा लिबास अंग्रेजों की तरह है, फिर भी कह रहा पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। दिन में 100 मरतबा बोलता है, 98 मरतबा झूठ और 2 मरतबा धोखे से सच बोल लेता है। जी जी, वो भी धोखे से, जानबूझ के नहीं, वो भी धोखे से। हालत ये, हजरत परेशानी नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही। अरे इतना सब कुछ होने के बावजूद ये मस्जिदें तो देख रहे हो, ये जलसा जो देख रहे हो, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप तकरीर सुन रहे हो, इतना आसान नहीं है। सहाबा ने आधी खजूर खा के इस्लाम हम तक पहुंचाया है। बेशक सही बात है, हक बात जी। अल्लाह अल्लाह, पानी खत्म हो गया। अर्ज किया रसूलुल्लाह पानी नहीं है, पानी नहीं होगा तो वुजू कैसे करेंगे? जब पानी नहीं होगा तो फिर नमाज कैसे? या रसूलुल्लाह पानी नहीं होगा तो जानवर कैसे पिएंगे? या रसूलुल्लाह पानी नहीं होगा तो शोरबा कैसे बनेगा? और जब शोरबा नहीं बनेगा तो हमारे पेट कैसे भरेंगे? आका ने इरशाद फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा अमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितने मशकीज़ें सबको जमा कर लिया जाए। सारे बर्तन जमा किए गए, किसी में कतरा निकला, किसी में 2 कतरे निकले, किसी में 3 कतरे लगे, चंद कतरे पानी जमा हुआ। वो पानी जैसे जमा हुआ, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मशकीज़े में, गढ़े में अपने हाथों को डाल दिया। सिहाबी कहते हैं हमने इन आंखों से देखा, मदीने वाले मुस्तफ़ा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकल रहे थे। और एक सिहाबी नहीं, हम हजारों की तादाद में थे, हजारों ने पी लिया, बर्तनों को भर लिया, जानवरों को पिला दिया। पानी खत्म होने पे नहीं आता। मेरा ईमान बढ़ चढ़ के बोलता है, अगर सारी दुनिया के लोग जमा हो जाते, सबके पेट भर जाते, लेकिन पानी खत्म नहीं होता। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, बेशक अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अब पॉइंट दे रहा हूँ, नुक्ता दे रहा हूँ, ये देखता हूँ मड़न के कितने होशियार और कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो मेरी बात को अपने दिलों पे नोट करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। सबसे अफजल पानी आबे जमजम, आबे जमजम से अफजल पानी आबे कौसर। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते जो मुस्तफ़ा की घाइयों से पानी निकला है वो आबे जमजम से भी अफजल है, आबे कौसर से भी अफजल है। अबे जिस पानी को निस्बत मुस्तफ़ा से हो जाए उस पानी का जवाब नहीं, फिर ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या जवाब होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने अनोखा बनाया, स्पेशल बना के दुनिया में भेजा है। जी बेशक। एक बात मुझे और याद आ गई, जी जी फरमाइए। अल्लाह के रसूल चाहते जी तो एड़ी को जमीन पर रगड़ते क्या पानी नहीं निकलता क्या? बिल्कुल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था,
उनके हाथ में डंडा रहता था, डंडा, असा। पत्थर पे मारते थे, पत्थर से पानी के चश्मे निकल पड़ते थे। अरे ताजुब की बात है या नहीं जी? खामोश तो ऐसे हो, तुम मार के देख लियो, पूरी रात अगर निकल जाए एक कतरा भी तो हाथ काले पड़ जाएंगे। हाँ, हाथों पे बरम आ जाएगा मगर कतरा एक नहीं निकलेगा। डंडा नहीं, चाहे हथौड़ा मार लियो, चाहे लोहार को ले आइयो, अगर पत्थर से पानी निकालने। अल्लाह के रसूल ने जमीन से एड़ी रगड़ के पानी नहीं निकाला। ए हबीब, ये काम तो एक अल्लाह के नबी ने और करके दिखाया है। तू तो उसका भी नबी है ना। अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो पत्थर पे अपने दस्ते करम को रखते, पत्थर से पानी के चश्मे निकलते। ए हबीब, तू पत्थर से भी पानी नहीं निकालेगा, क्योंकि ये काम तो मूसा ने करके दिखाया है, और तू मूसा का भी नबी है। और एक चीज और, पानी कहां से निकलता है? जमीन से। और पत्थर कहां से होता है? दोनों का कांटेक्ट, दोनों का रिश्ता, जिनसियत एक, दोनों की जिन्स एक। ए हबीब, पत्थर से पानी निकालना मुश्किल है, मगर इतना मुश्किल नहीं। कोई भी कह सकता है पानी जमीन से निकलता है और पत्थर भी जमीन से होता है, तो दोनों की जिनसियत एक है। ए हबीब, हमने तुझे सारी कायनात का मालिक और सबसे बेहतर बनाकर भेजा है। जब तेरे गुलाम तुझसे पानी मांगेंगे, जमीन से पानी नहीं निकालेगा, पत्थर से पानी नहीं निकालेगा, हड्डियों से पानी निकालेगा। इसलिए हड्डियों से पानी ना आज तक किसी ने निकाला है और न कयामत तक निकाल पाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो पहली चीज हदीस पाक में फरमाएंगे, हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। आप समझ, पहली चीज इतनी देर में बताइए तो पता नहीं तकरीर कब तक चलेगी। हाँ, मैं तो खुद ही चक्कर में था कि आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, मगर बारिश भी नहीं हुई आज, और बारिश भी होती तो तुमने मस्जिद में रखा है, चालाक बहुत है, कैंसिल कैसे होता। हमारे कारी साहब ने बड़ी होशियारी से काम किया है। हाँ, मगर अल्लाह का करम हुआ, गौसे पाक का फजल हुआ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, वजअल तो इसमा कमा इसमें युनादी भी फी जब्बिस समा। ए हबीब, ये सच है, हमने बड़े बड़े मरातिब दिए, लेकिन ए हबीब, हमने तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया है। बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया की सबसे पहली लेडी खातून का नाम हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कुछ लोग कह रहे हैं इस्लाम 1400 साल से है, इस्लाम 1400 साल से है, इस्लाम 1400 साल से है, और हिंदुस्तान में तो बाद में इस्लाम आया। मैंने कहा दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, मुसलमान, हिंदुस्तान ही में सरनदीप की पहाड़ी पे आया। तो दुनिया में सबसे पहला इंसान और मुसलमान हिंदुस्तान में आया। और ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये कोई बेसफे की नहीं है। कभी ये समझो कि ख्याली बात हो। अगर किसी को एविडेंस चाहिए, मैं हवाला दूंगा, सबूत दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तारीख है हमारे पास। शैतान ने दाना खिलाया, बहकाया हजरत हव्वा को जन्नत से बाहर। अगर ये शैतान का बहकाना नहीं होता, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आते नहीं, तो फिर हम तुम दुनिया में कैसे आते? जी जी।